नमस्कार दोस्तों। वैसे आज का वीडियो बनाने से पहले मैं पहले आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि अभी मैं घर से बहुत दूर हूँ, इसीलिए आप देख सकते हैं लाइटिंग कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, प्लेस भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा लो हो सकता है, तो इसके लिए प्लीज माफ कर देना। तो आज हम बात करेंगे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 5G प्रोसेसर के बारे में। ये प्रोसेसर पिछले दिन रात को लॉन्च हुआ है और एक क्वालकॉम की तरफ से आने वाला सबसे बजट रेंज में 5G प्रोसेसर है, जो कि हमें मिलेगा 7 से 9,000 रुपए के बीच में। जो स्मार्टफोन आता है वही सारे स्मार्टफोन में। और अगर आप मार्केट में देखेंगे कि 7 से 9,000 रुपए के अंदर मीडियाटेक की तरफ से कौन कौन से प्रोसेसर है, तो आपको एक ही प्रोसेसर मिलेगा जिसका नाम है Helio G35 प्रोसेसर। तो इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हम 7 से 9,000 रुपए के बीच में कोई नया स्मार्टफोन लेने जाते और अगर हमारे सामने स्नैपड्रैगन 480 और Helio G35 ये दोनों प्रोसेसर होता है तो हमें कौन सा चूज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजुअल चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजुअल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों प्रोसेसर का कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का रिलीज डेट को लेके। स्नैपड्रैगन 480 पिछले दिन रात को ही लॉन्च हुआ है, मतलब Q1 2021 पे लॉन्च हुआ है, और Helio G35 Q2 2020 पे लॉन्च हुआ था। अगर दोनों के कोर काउंट के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 480 और Helio G35 दोनों पे आपको 64 बिट्स ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन स्नैपड्रैगन 480 का जो कोर डिवीजन वो है दरअसल 4+4 कोर डिवीजन, लेकिन Helio G35 का जो कोर डिवीजन वो है दरअसल 8, मतलब सेम कोर टोटल 8 इस्तेमाल हुआ है। अगर दोनों के सीपीयू आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 480 का सीपीयू आर्किटेक्चर है 8 नैनोमीटर और Helio G35 का कोर आर्किटेक्चर है 12 नैनोमीटर। मैंने मेरे लगभग सभी वीडियो में आपको यही चीज कहा है, जब किसी प्रोसेसर का ये जो आर्किटेक्चर नंबर ये दूसरे वाले से कम होता है, मतलब वो वाला प्रोसेसर बेटर हीट मैनेजमेंट करता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेटर करता है। तो हम कह सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 480 Helio G35 से ऑब्वियसली ज्यादा पावरफुल होगा। अगर दोनों के कोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें, Helio G35 में आपको 8 Cortex A53 कोर मिलता है जिसका स्पीड है सेम, जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज, लेकिन स्नैपड्रैगन 480 में 4 Cortex A76 कोर मिलता है जिसका स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज और 4 Cortex A55 कोर मिलता है जिसका स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज। तो आप देख सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 480 में दरअसल आपको हाई परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलता है, जो कि Helio G35 में देखने को नहीं मिलता। अगर हम दोनों के रैम सपोर्ट के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 480 और Helio G35 दोनों पे आपको डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट है, लेकिन Helio G35 में जहां पर रैम का मैक्सिमम सपोर्ट है 1600 मेगाहर्ट्ज, उधर ही स्नैपड्रैगन 480 में रैम का मैक्सिमम सपोर्ट है 2133 मेगाहर्ट्ज। अगर दोनों के मैक्सिमम मेमोरी टाइप सपोर्ट के बारे में बात करें, Helio G35 में एक ही टाइप का मेमोरी सपोर्टेड है जो कि eMMC 5.1 और स्नैपड्रैगन 480 में दो टाइप का मेमोरी का सपोर्ट है, eMMC 5.1 से लेके मैक्सिमम UFS 2.2 तक। अगर दोनों के कैमरा सपोर्ट के बारे में बात करें, इधर आपको एक चीज समझना होगा, ये जो स्नैपड्रैगन 480 लॉन्च हुआ है ये दरअसल क्वालकॉम के प्रोसेसर के अंदर दूसरा ऐसा प्रोसेसर है जिसमें आपको ट्रिपल ISP देखने को मिलता है, और दुनिया के जो भी दूसरे प्रोसेसर है सभी में आपको डुअल ISP देखने को मिलता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं Helio G35 का सिंगल कैमरा में मैक्सिमम सपोर्ट है 25 मेगापिक्सल, लेकिन डुअल कैमरा में मैक्सिमम सपोर्ट है 13 और 13 मेगापिक्सल, क्योंकि इसमें दरअसल डुअल ISP सपोर्टेड है। लेकिन स्नैपड्रैगन 480 में सिंगल कैमरा में मैक्सिमम 64 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट है और ट्रिपल कैमरा में 13 मेगापिक्सल का कैमरा का सपोर्ट मिलेगा, या फिर अगर डुअल कैमरा इस्तेमाल किया जाए तो 25 और 13 मेगापिक्सल का सपोर्ट मिलेगा। तो इससे हम एक चीज समझ सकते हैं कि हमें बहुत ही जल्द 7 से 9,000 रुपए के बीच में भी 64 मेगापिक्सल कैमरा देखने को जरूर मिलेगा। अगर हम दोनों के वीडियो कैप्चर के बारे में बात करें, Helio G35 में हम मैक्सिमम फुल HD क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसका क्वालिटी होगा 30 fps, लेकिन स्नैपड्रैगन 480 में हम फुल HD वीडियो 60 fps पे और 720p स्लो मोशन वीडियो 120 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर डिस्प्ले सपोर्ट के बारे में बात करें, Helio G35 में मैक्सिमम फुल HD प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट है, लेकिन उसमें आपको कोई भी हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन स्नैपड्रैगन 480 में फुल HD प्लस डिस्प्ले पे हमें मैक्सिमम 120 मेगाहर्ट्ज तक, और अगर HD प्लस डिस्प्ले के बारे में बात करें उसमें भी हमें 90 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। तो इसे भी हम एक चीज समझ सकते हैं, बहुत ही जल्द, मतलब शायद इस साल के अगले 6 या 7 महीने बाद हमें 7 से 9,000 रुपए के बीच में ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जिसमें हमें HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, उसके साथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर नेटवर्क सपोर्ट के बारे में बात करें, एक जगह पे दोनों के बीच में जमीन आसमान का डिफरेंस है। पहला तो ये जो स्नैपड्रैगन 480 एक 5G प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 480 का 5G में डाउनलोड स्पीड है 2.5 Gbps और 5G में अपलोड स्पीड है 660 Gbps। और अगर हम स्नैपड्रैगन 480 के 4G में डाउनलोड स्पीड की बात करें, वो दरअसल 800 Mbps और 4G में अपलोड स्पीड है 210 Mbps। और Helio G35 का 4G में डाउनलोड स्पीड है 300 Mbps
और 4G में अपलोड स्पीड है 150 Mbps। और अगर हम दोनों के नेटवर्क के कुछ बाकी के फीचर के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 480 में आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है, हीलियो G35 में वाईफाई 5 का सपोर्ट मिलता है। स्नैपड्रैगन 480 में ट्राई बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, हीलियो G35 में डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है। 480 में नेविक का सपोर्ट मिलता है, G35 में नेविक का सपोर्ट नहीं मिलता। 480 में आपको NFC का सपोर्ट मिलता है, लेकिन G35 में आपको NFC का सपोर्ट नहीं मिलता। 480 में आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन हीलियो G35 में ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। और इस जगह में हम एक और चीज कह सकते हैं, हो सकता है कि अगले 6 या 7 महीने पे हमें बहुत सारे कंपनी की तरफ से एकदम बजट रेंज में NFC का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिक्स सपोर्ट के बारे में। स्नैपड्रैगन 480 का जो ग्राफिक्स कार्ड वो दरअसल एड्रीनो 690 और ये बिल्कुल सेम ग्राफिक्स कार्ड है स्नैपड्रैगन 750G जैसे प्रोसेसर में देखने को मिलता है। और हीलियो G35 का जो ग्राफिक्स कार्ड वो दरअसल पावर्ड वीआर कंपनी की तरफ से आने वाला GE8320 ग्राफिक्स कार्ड, जिसका स्पीड है 680 मेगाहर्ट्ज। और अगर हम दोनों के ग्राफिक्स कार्ड स्कोर के बारे में बात करें, सेंचुरियन मार्क में स्नैपड्रैगन 480 ने स्कोर किया है 101.4, मतलब 101 से थोड़ा सा ज्यादा। और हीलियो G35 ने इधर स्कोर किया है 65 के आसपास। और अगर AnTuTu GPU स्कोर के बारे में बात करें, इधर स्नैपड्रैगन 480 ने स्कोर किया है 77,000 के आसपास और हीलियो G35 ने स्कोर किया है 13,000 के आसपास। मतलब हम कह सकते हैं कि हीलियो G35 के मुकाबले ये जो स्नैपड्रैगन 480 का ग्राफिक्स कार्ड ये ऑलमोस्ट 2 या फिर 3 गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर हम दोनों के AnTuTu स्कोर के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 480 का जो AnTuTu वर्जन 8 का स्कोर वो 100% 2 लाख से ज्यादा तो ऑब्वियसली होगा। और हीलियो G35 का जो AnTuTu वर्जन 8 का स्कोर वो है दरअसल 1 लाख के आसपास। अगर हम दोनों के गीकबेंच स्कोर के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 480 का सिंगल कोर स्कोर है 569 और मल्टी कोर स्कोर है 1755 और हीलियो G35 का सिंगल कोर स्कोर है 175 और मल्टी कोर स्कोर है 984। और अगर हम फाइनली दोनों प्रोसेसर के AI चिप के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 480 में यूज हुआ है हेक्सागन 686, जो कि दरअसल स्नैपड्रैगन 665 में हमें देखने को मिलता था। और हीलियो G35 में हमें कौन सा AI चिप देखने को मिलता है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपने वीडियो अभी तक देख लिया, तो उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो स्नैपड्रैगन 480 5G प्रोसेसर लॉन्च हुआ है, ये हीलियो G35 से कितना ज़्यादा पावरफुल है। CPU, GPU, मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट, मैक्सिमम वीडियोग्राफी सपोर्ट, हाई डिफ्रेंशिएट सपोर्ट, 5G, NFC, बेटर ब्लूटूथ, नेविक सपोर्ट, ट्रिपल ISP और भी ऐसे बहुत सारे फीचर के मामले में स्नैपड्रैगन 480 हीलियो G35 को बुरी तरीके से हरा देता है। और अगर मैं इसके रैंकिंग के बारे में बात करूं तो देखिए, हीलियो G35 किसी भी मामले में स्नैपड्रैगन 480 के आसपास भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से स्नैपड्रैगन 480 का परफॉर्मेंस, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस हीलियो G35 से ऑलमोस्ट 2 या फिर 3 गुना ज्यादा पावरफुल है। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक एक्सक्लूसिव न्यूज दे देता हूं। ये जो स्नैपड्रैगन 480 लॉन्च हुआ है, इसके साथ बहुत ही ज्यादा, मतलब अगले 1.5 महीने के अंदर रेडमी ब्रांड के अंदर कोई नया स्मार्टफोन आएगा। अब देखिए, सबसे पहले ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है, चाइना में भी लॉन्च हो सकता है। जो भी हो, इंडिया में तो गारंटीड आएगा। और ये जो नया स्मार्टफोन होगा, क्योंकि इसमें हमें मिल रहा है स्नैपड्रैगन 480 जो कि एक 400 सीरीज प्रोसेसर है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो अपकमिंग रेडमी 10A या फिर रेडमी 10 या फिर रेडमी 10 पावर, मतलब जो भी रेडमी 10 सीरीज के अंदर एक स्मार्टफोन, वो 100% स्नैपड्रैगन 480 के साथ आएगा, जिसका प्राइस होगा 7 से 9,000 के बीच में, जो कि एक 5G प्रोसेसर होगा। और अगर आपको बजट रेंज में कोई 5G स्मार्टफोन चाहिए था, तो मेरे ख्याल से आपके लिए वो एक लौता ऐसा ऑप्शन होगा। तो आज की वीडियो तक, उम्मीद है आज के CPU कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। वैसे इसके बाद आप स्नैपड्रैगन 480 के साथ और कौन कौन से प्रोसेसर का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो उम्मीद है अगली वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।